हेलो, मैं सुलोचना सरदार। गजरा इंटरनेशनल स्कूल कतारगाम में मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज हम जो व्याकरण का पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं समास। समास में दो बातें महत्वपूर्ण होती है, एक है समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनता है तो वो समस्त पद कहलाता है और इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और समास विग्रह का मतलब होता है जब उस शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि गंगा जल, तो गंगा ये पूर्व पद हुआ और जल ये उत्तर पद हुआ। अब हम पहुंचते हैं समास के भेदों की तरफ। समास के मूलतः 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास में पहला पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और वो पूर्व पद प्रधान होता है। ज़्यादातर पहला पद जो है वो उपसर्ग होता है, जो कि अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर इस तरह के होते हैं। उदाहरण के तौर पे आजीवन मतलब जीवन भर, यथा सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य के अनुसार। तो ये जो अव्ययीभाव समास है इसमें जो ज़्यादातर शब्द होते हैं, सामासिक शब्द, उनमें यथा शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है, या फिर रातों रात, हाथों हाथ, इस तरह के समानार्थी शब्द आते हैं। ठीक है, आगे हम जो दूसरा समास का भेद पढ़ेंगे वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को अगर आपको याद रखना है तो इसकी पहचान चिन्ह है इसके कारक के चिन्ह। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसके कारक के चिन्हों से आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। जैसे कि कोई शब्द, कोई उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे सौर मंडल मतलब सूर्य का मंडल, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा आया? का। तो इन कारक चिन्हों से आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। और कारक चिन्ह के जो 8 भेद है उनमें से 6 भेद इस समास में लिए जाते हैं। जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको क्या याद रखना है? तत्पुरुष समास मतलब कारक के चिन्ह। जब समस्त पद होगा तो उसमें कारक के चिन्ह नहीं होंगे। जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसके बीच कारक के चिन्ह नजर आएंगे और उन कारक चिन्हों के आधार पर ही इसका नाम दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो हम समास का भेद पढ़ेंगे वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को पहचानने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है। अर्थात पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। और इस समास में जब समास विग्रह होता है, जब शब्द का समास विग्रह किया जाता है तो जो शब्द आते हैं वो होते हैं के समान, हेजो और रूपी। तो समझ में आई आपको बात कि कर्मधारय समास में कैसे पहचानना है उसे आपको? उसमें विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है और विग्रह होने पर जो शब्द आते हैं वो होते हैं के समान, हेजो, रूपी। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर का समास विग्रह क्या होगा? पीत है जो अंबर मतलब पीला है जो अंबर। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। लालमणि मतलब लाल है जो मणि। तो इन उदाहरणों से आपको नजर आएगा, पता चलेगा कि इसमें जो शब्द है समास विग्रह में उसमें एक तो है जो है या के समान है या रूपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास के भेदों में सबसे आसान है क्योंकि इसका पहचान का चिन्ह है पहला पद संख्यावाचक। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार ऐसे शब्द आते हैं। तो आप इस समास को बड़े आसानी से पहचान सकते हो। और इसमें एक खास बात है
ये तत्पुरुष, ये जो द्विगु समास का जो पहला शब्द है द्विगु, ये अपने आप में इस समास का उदाहरण भी है। द्विगु का मतलब होता है दो गायों का समूह। तो इसे मतलब समास के भेदों में ये सबसे आसान है। उदाहरण देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे चौराहा मतलब चार राहों का समूह, त्रिकोण मतलब तीन कोणों का समूह, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह। तो आप देखोगे हर जगह पर पहला पद जो है ये संख्यावाचक है, और विग्रह होने पर आपको आखिरी शब्द नजर आएगा समूह या समाहार। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समास का भेद है वो है द्वंद्व समास। द्विगु समास के बाद जो दूसरे नंबर पर और आसान भेद जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, और दोनों के दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो जब समस्त पद होगा तब आपको वो सिर्फ योजक का चिन्ह उसके अंदर नजर आएगा, और विग्रह करने के बाद योजक का चिन्ह निकल जाता है और उसमें और या अथवा आपको नजर आएगा। तो द्विगु समास के बाद सबसे आसान भेद है द्वंद्व समास, और इसके पहचान के चिन्ह मैंने क्या बताया आपको? पहचान का चिन्ह है दोनों पद जो है पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विलोम, और बीच में योजक का चिन्ह, और विग्रह करने पर योजक का चिन्ह निकल जाता है और उसके स्थान पर और या अथवा आ जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। अन्न जल मतलब अन्न और जल, अपना पराया अपना और पराया, राजा रंक राजा और रंक। इन उदाहरणों में आपको क्या नजर आया? सारे के सारे जो शब्द है उनमें जो पद है पूर्व पद और उत्तर पद वो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। और आप देखोगे समास विग्रह में योजक का चिन्ह निकल गया है और उसके स्थान पर और या अथवा आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो समास का भेद है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसकी पहचान के चिन्ह क्या है ये आपको देखना है। बहुव्रीहि समास में उस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता, जबकि उसका विशेष अर्थ लिया जाता है। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसका तीसरा पद प्रधान होता है। शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ। दूसरी बात आपको पहचान के तौर पर याद रखनी है, तो बहुव्रीहि समास में उसका जो विग्रह होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसमें किसी देवी देवता का नाम होता है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे गजानन, तो गज से आनन वाला, या चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं है जिसकी अर्थात विष्णु, त्रिलोचन मतलब तीन आंखों वाला अर्थात शिव, दशानन मतलब दश आनन है जिसके अर्थात रावण। तो आपने क्या देखा, बहुव्रीहि समास की पहचान के चिन्ह क्या है कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई प्रधान नहीं, तीसरा पद प्रधान होता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इसमें शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ गणेश, विष्णु, श्री कृष्ण इस तरह से देवी देवताओं के नाम हैं। अगली जो दूसरी बात आपको खास याद रखनी है वो ये है कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में बहुत से उदाहरण समान होते हैं। जो शब्द द्विगु समास में आते हैं वही शब्द बहुव्रीहि समास में भी आते हैं। तो आप पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है। आप उन शब्दों को परीक्षा में जिस तरह से पूछा जाएगा उस तरह से लिख सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि समस विग्रह करके भेद लिखिए, अगर चतुर्भुज दिया है तो आप उसे कह सकते हो कि चार भुजाओं का समूह। जब आप समूह लिखोगे तो वो द्विगु समास में आएगा, लेकिन अगर आप लिखते हो चार है भुजाएं जिसकी, तो वो बहुव्रीहि समास में आएगा। बात समझ में आ रही है आपके कि विग्रह हम किस तरह से करते हैं, उस आधार पर हम उन शब्दों को उस समास में रख सकते हैं। अगर आप नीलकंठ का नीला है जो कंठ करेंगे तो वो कर्मधारय समास में आएगा। वही अगर आप कहते हो कि नीले है कंठ जिनके अर्थात शिव, तो फिर वो बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात याद रहेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे ये जो है समास के जो जितने भेद है उनके पहचान चिन्ह दिए हैं ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सको। जैसे कि अव्ययी भाव समास की पहचान का चिन्ह क्या है? पहला पद अव्यय, जैसे कि यथा, प्रति और आ, इस तरह। तत्पुरुष समास की पहचान कैसे होगी? उसके कारक के चिन्हों से।
जब समस्त पद होगा तो कारक चिन्हों का लोप होगा, और जब समास विग्रह होगा तो उसमें आपको कारक के चिन्ह नजर आएंगे। कर्मधारय समास को आप कैसे याद रखोगे? इसमें पहला पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, और विग्रह करने पर जो शब्द आते हैं वो है जो, के समान या रूपी। द्विगु समास की पहचान क्या होगी? उसका पहला पद संख्यावाचक और विग्रह करने पर समूह या समाहार। द्वंद्व समास की पहचान होती है कि वो दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं और उनके बीच योजक का चिन्ह होता है। विग्रह करने पर योजक का चिन्ह निकल जाता है और या अथवा लग जाता है। और बहुव्रीहि समास की पहचान कि उसमें कोई पद प्रधान न होकर उसका विशेष अर्थ लिया जाता है और उसका विग्रह सबसे बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम ये अभ्यास कार्य जो आपको करना है घर पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।